हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल एट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद और उनकी परिभाषा और उन्हें कैसे पहचानें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था रचना के आधार पर, जिसमें ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों आपके 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हें प्रयोग किया जाता है हिंदी में। यानी कि जो तत् और सम, इसका अर्थ होता है उसके समान। यानी हिंदी में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो बिल्कुल संस्कृत के समान है या संस्कृत के ही शब्द हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जिसमें हो जाएगा आपका सूर्य, पितृ, मात्र, ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द है। यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं, सीधी सी बात में कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो क्या है? वो तत्सम शब्द है। और ठीक इसके विपरीत लोग कहते हैं कि तत्सम और तद्भव एक दूसरे के विपरीत है। तो उसको भी समझ लेते हैं कि तद्भव क्या है। तद्भव, तद और भव, इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनसे उनमें थोड़ा परिवर्तन करके और उसे ज्यों का त्यों लिख देने से क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? तद्भव। यानी कि उससे उत्पन्न। इसमें क्या था? संस्कृत के समान यानी उसके समान, और इसमें क्या है? उससे उत्पन्न यानी संस्कृत से उत्पन्न शब्द, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। यानी कि संस्कृत में हो परंतु उसका रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सूर्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सूरज। ये हिंदी शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। पितृ, पिता, मातृ, माता। तो उम्मीद करता हूँ तत्सम और तद्भव को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं देशज की। देशज क्या होता है? देशज जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण परिवर्तित होकर प्रयोग में लाए जाते हैं। देशज शब्द क्या होता है कि आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हमारे भारत में किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हर चीज का, हर इस मार्कर को किसी प्रदेश में किसी और नाम से जाना जाएगा, किसी प्रदेश में किसी और नाम से जाना जाएगा। लेकिन वहां के क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में जब जाएंगे तो इस मार्कर को वो पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, और जिस जिस नाम से बुलाते हैं उसे ही हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे पिल्ला, यानी जो कुत्ते का बच्चा होता है उसे गांव में क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। और छप्पर, झगड़ा, मड़ई, यानी झोपड़ी, झोपड़ी जो होती है उसे क्या कहते हैं? गांव में मड़ई कहते हैं कि चलाओ भैया मड़ई उठावे के है, भैया हमारा मड़ई उठावे के है, चलिए भैया। तो ये क्या है? मड़ई का है। मड़ई आपका क्या है? देशज शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि ग्रामीण इलाकों में प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं मार्कर। लेकिन आप इसे जब क्षेत्रीय या ग्रामीण इलाके में आएंगे तो इसे क्या कहेंगे? मरकरवा। क्या चाहिए हमको? मरकरवा दे दो। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको देशज शब्द समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द क्या होता है? विदेशी भाषाओं के शब्द जिन्हें हिंदी में आत्मसात कर लिया गया। यानी कि विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उन्हें हिंदी में वैसे ही प्रयोग किया जाने लगा जैसा कि वो उस शब्द उसका मूल रूप था। यानी मूल रूप को ही हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, उसे क्या कहा गया? विदेशज शब्द कहा। जैसे मास्टर, डॉक्टर, ये क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि हम हिंदी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी हिंदी बोल रहे होंगे। जैसे ही आपको चिकित्सक के पास जाना होगा तो आप ये नहीं कह सकते मुझे चिकित्सक के पास जाना है या वैद्य जी के पास जाना, नहीं। आप क्या कहते हैं? मुझे डॉक्टर के पास जाना। आप क्या कहते हैं? मुझे मास्टर जी से मिलना है। आप अध्यापक नहीं कहते हैं, आप कहते हैं मास्टर जी से मिलना है। प्रणाम मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। ये क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अमीर है, अदालत है, देख लेंगे तुम्हें अदालत में, ये क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और रिक्शा,
रिक्शा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि रिक्शा, उन्हें लगता है कि ये हिंदी शब्द नहीं, ये जापानी शब्द है। ये क्या है दोस्तों? ये जापानी शब्द है। अब बात करते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषाओं का योग होता है, यानी दो भाषाओं के जो शब्द हैं उनको मिला दिया जाए तो जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। अब इसको हम मिला देते हैं तो क्या मिलता है हमें? रेलगाड़ी। यानी दो शब्द मिले, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिले। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों को मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? रेलगाड़ी। ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं वर्ष। वर्ष क्या है? संस्कृत का शब्द है, और गांठ क्या है? हिंदी का शब्द है। तो ये क्या बन जाता है? वर्षगांठ। यानी संस्कृत और हिंदी का शब्द हमने मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? वर्षगांठ। और वर्षगांठ कैसा शब्द है? संकर शब्द है। और उसी प्रकार से नमक और हलाल। नमक क्या है? फारसी शब्द है। हलाल क्या है? अरबी शब्द है। और हमें क्या प्राप्त होता है? नमक हलाल। नमक हलाल कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। सीधी सी बात है कि अगर दो भाषाओं के शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो संकर शब्द होगा। तो मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। थैंक यू।